नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कैट स्कूल डिज़ाइन लर्निंग हब के इस एपिसोड में। आज हम देखने वाले हैं स्लाइडर क्रैंक असेंबली और उसका सिमुलेशन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं DMU काइनेमेटिक्स, और हम अपने मैकेनिकल पार्ट्स जितने भी बना के या फिर बना के देखने वाले हैं जो, उनको हम सिमुलेट करके देखेंगे। अच्छा, काइनेमेटिक्स यूज़ क्यों किया जाता है? इसका मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ ये इसलिए किया जाता है ताकि अपने जितने भी मूवेबल पार्ट्स जो होते हैं उनको हम चला के देख सकें, सिमुलेट करके देख सकें कि वो मूवेबल है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए आज हम देखने वाले हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असेंबली डिज़ाइन। जैसे हमने असेंबली वर्कबेंच ओपन करी है, अब हमको अपने पार्ट्स इंसर्ट कराना है। तो मैंने प्रोडक्ट पर राइट क्लिक किया, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे क्लिक किया और 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट को मैंने इंसर्ट करा लिया। अब इन पार्ट्स को आप देख लीजिए, ऐसा ही कुछ आइडेंटिकल आप बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा कि कुछ ऐसा ही बन जाए आपसे। मैं ज़रा इन पार्ट्स को अलग अलग कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेरे पास समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये बेस है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये स्लाइडर है। स्लाइडर इस फेस पे मूव करेगा, क्रैंक अपना रोटेट करेगा और स्लाइडर से कनेक्ट रहेगी अपनी कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो अब असेंबली करनी है अपन को। असेंबली करते टाइम सबसे पहले हमको कर लेना है क्या, बेस को फिक्स कर लिया। सेकंड बात आती है कि मुझे क्रैंक को बेस पे कनेक्ट करना है। तो कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट है मेरे पास, एक्सिस मैंने मैच कराई और ऑफसेट करके रखना आप, ये वाला फेस और ये वाला फेस एटलीस्ट 10 mm। ठीक है, इतना हो गया, बहुत अच्छे। अब मैंने मैनिपुलेशन टूल पे क्लिक किया और ड्रैग अराउंड एनी एक्सिस पे क्लिक किया। मैं इसको थोड़ा सा क्रैंक को घुमा के थोड़ा सा आगे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि पोजीशन एक सही बन जाए मेरे पास। इतना हो गया। अब मुझे कनेक्टिंग रॉड्स कंस्ट्रेंट करनी है मुझे क्रैंक के साथ। तो मैंने कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट क्लिक किया, इसकी एक्सिस, क्रैंक की एक्सिस, देन ऑफसेट करके रखूँगा मैं थोड़ा सा, एटलीस्ट 5 mm। तो मेरा कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट हो गया। अब बात आती है मेरे पास स्लाइडर की। स्लाइडर को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास ये एक्सिस और एक ये वाली एक्सिस, और कांटेक्ट में रखूँगा स्लाइडर का ये वाला फेस और बेस का अपर फेस। अपडेट किया तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। अब क्या करूँगा मैं, कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट से ये जो आपको एक एज दिख रही है, ये भी एक एक्सिस की तरह काम करेगी, और एक जो बेस की जो एक्सिस है, ये भी एक क्या बोलते हैं, एक्सिस की तरह काम करेगी। तो ये और एक ये, इन दोनों को मैंने कोइंसिडेंस कर दिया। कोइंसिडेंस कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से असेंबल हो जाएगा। ठीक है, अपना 50% काम हो चुका है यहाँ पे आके, और अपन यहीं पे चेक कर सकते हैं कि अपना जो सिमुलेशन होगा वो किस तरीके से होगा। ये आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, कोई और ट्रिक नहीं बताता है, मगर मैं आपको बताने वाला हूँ कि असेंबली में कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कंपोनेंट सिमुलेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। और वो थोड़ा सा एक प्रीव्यू मिल जाएगा आपको भी, और आपने जो कंस्ट्रेंट लगाए हैं वो सही है कि नहीं है। हमने जो कंस्ट्रेंट लगाए थे वो, उसका काम ख़त्म हो गया है। ठीक है, मैनिपुलेशन टूल में ड्रैग अराउंड एनी एक्सिस पे अपन ने क्लिक किया और विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट को अपन ने चेक किया। अब अपनी जो ये असेंबली है, इसको अगर अपन सिमुलेट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में अपना ये सिमुलेशन जो चलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में गवर्न होगा। तो अगर मैं ये एक्सिस, अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये एक्सिस, ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है अपना क्रैंक, इसको अगर मैं पकड़ के मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका जो स्लाइडर क्रैंक असेंबली है वो कुछ इस तरीके से मूव होगा, सिमुलेट होगा।
तो एक तरीके से मैं बताऊं आपको, ये एक प्रीव्यू मिल जाता है कि आपका जो सिमुलेशन होगा वो कैसा होगा। मेरे कंस्ट्रेंट सही हैं तो अब मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। इसको मैं ओके प्रेस कर दूंगा। कंस्ट्रेंट को आप चाहें तो हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है DMU काइनेमेटिक्स पे। स्टार्ट पे जाइए, डिजिटल मॉकअप DMU काइनेमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिखेंगे जो कि अनफैमिलियर से लगेंगे, मगर मैं आपको बता दूँ कि इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल से टूल्स हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट टूल आता है वो रहता है अपने पास एक जॉइंट्स का टूल, ठीक है। ये अपने पास DMU काइनेमेटिक्स का अपने पास टूल बार है, इसमें अपने पास एक जॉइंट्स का टूल है, ठीक है, काइनेमेटिक जॉइंट्स। इसमें अपने पास जो अभी अपन देखने वाले हैं, रिवोल्यूट जॉइंट और एक प्रिज्मेटिक जॉइंट। मैं दोनों जॉइंट्स को समझा देता हूँ करता क्या है। रिवोल्यूट जॉइंट दो कंपोनेंट को रिवॉल्व कराता है, ये मतलब किसी कॉमन एक्सिस पे रिवॉल्व कराएगा आपके दो कंपोनेंट को, जैसे कि सिंबल आप देख के समझ जाएंगे, ठीक है। प्रिज्मेटिक जॉइंट क्या करता है? प्रिज्मेटिक जॉइंट प्लान एक तरीके से समझिए कि वो स्लाइडिंग मोशन क्रिएट करता है। अगर आप प्रिज्मेटिक जॉइंट पे जाएंगे, या फिर पहले मैं आप रिवोल्यूट जॉइंट दिखाता हूँ। देखो, रिवोल्यूट जॉइंट पे जाएंगे तो आपको दो एक्सिस मांगेगा, जैसे लाइन है वो एक्सिस की तरह है, तो दो एक्सिस चाहिए आपको और दो प्लेन चाहिए, ठीक है। और प्रिज्मेटिक में क्या चाहिए आपको? दो लाइन और दो प्लेन, मतलब दो फेस के बीच में आपको स्लाइडिंग मोशन क्रिएट करवा देगा ये। चलिए अब देखते हैं अपन कैसे करना है अपन को। सबसे पहले रोटेशन, आपके जो एंगुलर मूवमेंट होगा वो कहाँ पे होगा। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मेरा एक इस पॉइंट पर एंगुलर मूवमेंट होगा, एक इस जॉइंट पे एंगुलर मूवमेंट होगा, एक इस वाले पॉइंट पे एंगुलर मूवमेंट होगा। तो मेरे पास 3 रिवॉल्यूट जॉइंट लगेंगे। कॉन्सेप्ट समझना आप कि मेरे पास पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 जॉइंट है मेरे पास। ये 3 जॉइंट पे रिवॉल्यूट जॉइंट लगेंगे। और स्लाइडिंग मोशन कहाँ पे होगा? बेस और ये स्लाइडर के बीच में। तो इन दोनों के बीच में मुझे लगाना पड़ेगा क्या? प्रिज्मेटिक जॉइंट। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं जॉइंट लगाने के लिए। रिवॉल्यूट जॉइंट पे क्लिक किया, नया मैकेनिज्म अपन को क्रिएट करना पड़ेगा, तो न्यू मैकेनिज्म पे क्लिक कर दीजिए। लाइन 1 मैं यहाँ से चालू करता हूँ। लाइन 1, ठीक है, क्रैंक का लाइन 1 और ये बेस का लाइन, फिर उसके बाद क्रैंक का प्लेन, देन बेस का प्लेन। इसको आप ऑफसेट पे क्लिक करना, नल ऑफसेट मत करना, क्योंकि ये जो फेस है अपन ने कुछ ऑफसेट किया था 10 mm पे, तो इसको ऑफसेट चेक कर देना। तो आपका जो भी ऑफसेट जो लेंथ होगी वो आपकी शो हो जाएगी। नॉन ऑफसेट करेंगे तो ओवर कंस्ट्रेंट हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसको ओके चेक किया मैंने। वापस से रिवॉल्यूट जॉइंट मैंने ये एक्सिस, ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन ऑफसेट पे चेक किया। 5 mm का अपन ने यहाँ पे ऑफसेट दिया था। आते हैं आप रिवॉल्यूट जॉइंट अपन इस पे लगाने के लिए। इसको सेलेक्ट किया, इसकी एक्सिस, स्लाइडर की एक्सिस, कनेक्टिंग रॉड का प्लेन, स्लाइडर का प्लेन, ऑफसेट को चेक किया, ओके। अब आते हैं अपन प्रिज्मेटिक जॉइंट पे। प्रिज्मेटिक जॉइंट में लाइन 1 पूछ रहा है। लाइन 1 अब मेरे पास, मुझे स्लाइडिंग मोशन क्रिएट करना है, तो स्लाइडिंग मोशन मेरा वाई डायरेक्शन में होगा, तो वाई डायरेक्शन की ही एक्सिस आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब एक्सिस तो है नहीं मेरे पास। एक्सिस में क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो एज है ना, जो स्लाइडर की जो एज है, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। स्लाइडर की जो एज है मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और बेस का ये एज, स्लाइडर का प्लेन, देन बेस का ये प्लेन, इसको मैंने शो करा लिया, ओके प्रेस किया, ठीक। इतना काम हो गया मेरा। अब फाइनल चीज़ आती है मेरे पास कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एंगुलर रोटेशन लेगा और पूरा सिमुलेशन होगा। वो होगा अपना क्रैंक। तो क्रैंक वाला जो अपन ने जॉइंट लगाया था, एप्लीकेशन में जाइए, मैकेनिज्म के अंदर जाइए, जॉइंट्स दिखेंगे आपको। तो अपन को 3 जॉइंट्स दिख रहे हैं। रिवॉल्यूट जॉइंट पे जाके जो क्रैंक वाला जॉइंट है उसको आपको करना है एंगल ड्रिवन। 360 डिग्री कर दिया एंगल ड्रिवन, ओके प्रेस किया। अब क्या करना है मुझे, इतना सब कुछ हो गया। अब मुझे बेस को फिक्स करना है। बेस को मैंने किया फिक्स, और जैसे ही फिक्स करूँगा तो आपको एक पॉपअप विंडो शो करेगी, द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड।
और यही सबसे अच्छी बात है कि जब मैकेनिज़्म आप कर रहे हैं और ये विंडो अगर शो होती है तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपना कि हाँ मेरा मैकेनिज़्म चलेगा अभी। ओके प्रेस किया। अब बात आती है मैकेनिज़्म तो अपना सिमुलेट हो गया है, जॉइंट लगा दिए हैं अपन ने। अब करना क्या है, अब सिमुलेशन करना है। अब सिमुलेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा सिमुलेशन पे क्लिक किया, मैकेनिज़्म को सिलेक्ट करना और एक अपन को मैकेनिज़्म कितना लिमिट तक आपको रोटेट करना, वो आपको स्लाइडर को थोड़ा सा मूव करना है और जितना स्लाइडर मूव किया है उसको आपने इंसर्ट करा देना है। इंसर्ट कराने के बाद आपको अगर इसको प्ले करके देखेंगे तो ये देखेंगे आप कि ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है, बैक एंड फोर्थ प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको एक ही डायरेक्शन में प्ले करूं तो डबल एरो आपके दिखेंगे। इसको अगर मैं थोड़ा सा स्पीड थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, 0.02 करता हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको मोशन दिखेगा। 0.04 करता हूँ तो आपके पास कुछ इस तरीके से सिमुलेशन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ओके प्रेस करता हूँ। अगर आपको इसका एक रिप्ले बटन बनाना हो तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कंपाइल सिमुलेशन करना। अगर आपको इसका वीडियो फाइल बनाना है तो जनरेट एनिमेशन फाइल पे क्लिक करना और फाइल को सेव कर देना, फाइल नेम डाल के। और अब मैं सिमुलेशन कर रहा हूँ, जैसे मैं 0.1 पे सिमुलेशन किया, ठीक है, जनरेटर रिप्ले, ओके प्रेस किया तो आप देखेंगे कि आपका रिप्ले बटन बन जाएगा। अब रिप्ले बटन पे डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं लूप को कंटिन्यूस चलाया तो आप देखेंगे कि आपका ये जो सिमुलेशन है वो आपको अच्छे से होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले सिमुलेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।